Hello students, in this video we will study about the term principle of insurance. Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BST study zone. In this video we are going to study about the principle of insurance. Previous video में हम लोगों ने पढ़ा था इंश्योरेंस होता क्या है एंड इंश्योरेंस हम लोग कब कराते हैं, किस इश्यूज़ में कराते हैं एंड इंश्योर्ड कौन कौन होते हैं. तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. इसमें हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को देखते हैं यहाँ पे. लेट्स फोकस ऑन द गिवन टॉपिक्स. हियर इट इज़ गिवन अटमोस्ट गुड फेथ. अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स कि अगर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस दोनों अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी पॉलिसी अगर इंश्योर्ड कराता है इंश्योरर से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे एंड वो एक सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कोई भी काम वो फ्रॉड के बेसिस पे ना करे या उससे कोई चीज़ हाइड ना करे, छुपाए ना. क्योंकि एक गुड फेथ होना चाहिए कि अगर चाहे हम इंश्योरर की बात करें चाहे इंश्योर्ड की बात करें, जो भी पॉलिसी में सारी चीज़ें लिखी हैं आप वो सारी सही सही इन्फॉर्मेशन ही फिलअप करना जिस चीज़ का भी आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो. ऐसा ना हो कि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो या डेथ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो, आपका रीज़न ये था कि जस्ट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट आपका अगर किसी रीज़न से डेथ हो जाता है, आपने उस चीज़ में मेंशन नहीं किया था. तो हार्ट इज़ अ बेसिक चीज़, वो एक नेचुरल चीज़ है कि किसी को प्रॉब्लम रहती है तो उस बेसिस पे उसकी डेथ हो गई. बट अगर आप यही बात अगर इंश्योरर से आप छुपा के रखोगे तो वो उस चीज़ के लिए कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देगा एंड उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देगा. जस्ट फॉर द रीज़न, अगर आप किसी एक फैक्ट्री में काम करते हो एंड वहाँ पे आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखी है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं एंड आप उसके वायर को यूज़ नहीं कर सकते हो, मे बी इन फ्यूचर शॉर्ट सर्किट हो जाए, बट आपको वार्निंग दी गई है ऑन द लीगल बेसिस एंड आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी गई है, बट उसके बाद भी आप कोई चेंजेस नहीं करते हो अपने फैक्ट्री में उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, तो अगर कल को आपको कोई डैमेज होगा या कोई भी चीज़ होगा तो इंश्योरर जो रहेगा वो किसी भी चीज़ का कॉम्पनसेशन देने के लिए रिफ्यूज़ कर देगा. वो उस चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन नहीं देगा क्योंकि इसमें आपकी फॉल्ट है. एंड अगर आपके बारे में उसको बाद में पता चलता है तो एक तरीके से फ्रॉड माना जाता है. तो हर इन्फॉर्मेशन जो उसमें मेंशन करते हो या आपके इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसमें एक गुड फेथ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए. कोई भी चीज़ एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए, चाहे वो हम इंश्योरर की बात करें चाहे हम लोग इंश्योर्ड की बात करें. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, अगर आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. आप इंटरेस्ट दिखाओ कि हाँ आपको बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. ऐसा ना हो कि आप किसी और के लिए फायर इंश्योरेंस उसके बिहाफ पे आके करा के चले गए, या आपको बाइक की इंश्योरेंस करानी है तो आप किसी और फ्रेंड का बाइक लाके उसकी इंश्योरेंस कराने की आप बात करने स्टार्ट कर दिए कि आप इंश्योरेंस तो बाइक का करा रहे हो बट वो बाइक आपकी नहीं किसी अदर फ्रेंड की है. तो उसके लिए इंश्योरर जो है वो आपको कंपनसेशन नहीं देगा एंड रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि आप जो उसमें इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हो, आप उस सब्जेक्ट मैटर में बात नहीं कर रहे हो, तो उसको थोड़ा बहुत डाउट होगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि ये दैट पर्सन वो उतना फोकस नहीं कर रहा था. तो आप जब इंटरेस्ट दिखाओगे तो उससे आपकी लॉयल्टी दिखेगी कि हाँ ये आप ही का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो इंश्योरेंस हो रही है वो आप ही से रिलेटेड, आप ही के प्रॉपर्टी, आप ही के व्हीकल से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इंडेमनिटी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डैमेज ब्रिंग बैक इन द गुड पोजिशन. इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी भी डैमेज से डैमेज अगर आपका होता है तो उससे जो प्रोटेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी. मीन्स अगर आपका लॉस हो गया 1 लाख का, तो अगर आपने उस चीज़ का इंश्योरेंस कराया है तो आपको इन रिटर्न 1 लाख आपको मिल जाएगा. अगर आपने उस चीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है तो मीन्स आपकी उसी पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे वो चीज़ इन रिटर्न आपको मिल जाती है. अगर आपके फैक्ट्री में यू कैन से कि किसी एक बिल्डिंग में आग लग गई तो आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो जितने का लॉस हुआ है वो क्या करेगा इंश्योरेंस, आपको उतनी लॉस को कवर करा देगा एंड आपको उसी पोजीशन में फिर से ला देगा. नेक्स्ट हियर इट इज़ गिवन कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मैंने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ फ्यू टॉपिक्स के बारे में मैंने एक लाइन सब में मेंशन किया है कि आप लोग को वो चीज़ याद रहे. कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ का 2 जगह से पॉलिसी कराते हो तो आपका अगर कभी नुकसान होता है उस चीज़ को लेके तो आप दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन पे सारे अमाउंट को रिकवर करोगे. मीन्स अगर आपका एक ए है, अगर आप समझ लो कोई एक ए पर्सन है, आपने इससे सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, ओनली 1 लाख, एंड बी से आपने सिर्फ 50,000 का इंश्योरेंस करा रखा है. तो जब भी आपको किसी एक प्रॉपर्टी पे लॉस होगी तो जो ए रहेगा आपको उसमें से
50,000 उस लॉस का देगा, एंड जो बी है 50,000 में से 25,000 आपको उस लॉस का देगा। इट मीन्स वॉट कि आपका जो भी नुकसान होगा वो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जहाँ पे आप एक ही प्रॉपर्टी के लिए, एक ही चीज़ के लिए दो जगह से इंश्योरेंस करा रखे हो, या तो वो दोनों आपस में बात कर लें कि हाँ हमें किस तरीके से इस चीज़ को कंपनसेट करना है किसी भी इंश्योर्ड को देने के लिए। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन। या तो आप मिलके वो चीज़ करो, या तो इक्वल प्रोपोर्शनेट में बांट के आप उस पर्सन को सारी जो भी उसकी लॉस हुई है उस चीज़ को रिकवर करो। नेक्स्ट इट इज़ गिवन सब्रोगेशन। सब्रोगेशन वर्ड्स पे आप मत जाना, वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पे लिए हैं, तो वर्ड्स को मत आप इतना फोकस करो। हाँ ठीक है, बट उसके अंदर जो चीज़ें समझाई गई हैं उस चीज़ पे आप ज़्यादा सोचो, क्योंकि सब्रोगेशन का मतलब आप यहीं बोल सकते हो कि बर्न एंड डिस्ट्रॉयड पार्टीज विद इंश्योरर। सब्रोगेशन मीन्स आप किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, या कोई चीज़ आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको किसी चीज़ का नुकसान हुआ है एंड एक टाइम पे वो सारी चीज़ें सही हो गई। तो एक तो आप इंश्योरेंस कराए हो, इंश्योरेंस वाले आपको पैसा भी दे रहे हो, तो आप ये चीज़ सोच रहे हो कि जो भी आपके पास जो चीज़ आपकी डैमेज हुई है आप उसको फिर से अच्छे से मेंटेन करके उसको कहीं सेल कर दो, किसी को बेच दो, तो उससे भी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, एंड इंश्योरेंस आपने जहाँ से करा रखा है वो भी आपके सारे लॉस को कवर करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी डैमेज प्रॉपर्टी रहेगी, जो भी डिस्ट्रॉयड चीज़ें रहेंगी, जो इंश्योरर रहेगा वो अपने पास ले लेगा, ठीक है, वो अपने पास सारी चीज़ें ले लेगा, वो उसका मैटर है, उसको किस फॉर्म में कहाँ पे देना है, क्या करना है। बट आपने तो उससे यही बोला है ना कि मुझे इतने का इंश्योरेंस कराना है, प्रीमियम के बेसिस पे जो भी आपने पेमेंट किया है, आपका जितना लॉस हुआ है वो आपको उतना ही देगा। बट आप ये मत सोचो कि मैंने इंश्योरेंस कराया तो मुझे तो इंश्योरेंस का पैसा मिल ही रहा है, साथ में मैं उस चीज़ को फिर से मेंटेन करके कहीं सेल कर दूंगा। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको अपने पास रख लेती है। आप ऐसी जो भी सोच अनफेयर प्रैक्टिसेस करोगे तुरंत उसको पता लग जाएगा। तो जो भी बर्न एंड डैमेज पार्ट रहता है वो इंश्योरर अपने पास रख लेते हैं एंड कंपनसेट अमाउंट आपको दे देते हैं फॉर एनी लॉस। नेक्स्ट आपका गिवन है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। रैट एंड वीड बैग्स मैंने लिखा है यहाँ पे, NMI लिखा है, एमआई मरीन इंश्योरेंस का इश्यूज़। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मीन्स आप मरीन इंश्योरेंस का ले लो, मीन्स शिप से जो बोटिंग के थ्रू जो भी हमारा एक जगह से ओरिजिन से दूसरे प्लेस पे जाता है, ट्रांसफ़र होता है सारे गुड्स जो भी। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी शिप पे आप वीट का जो बैग लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वीट का जो बैग है बाय मिस्टेक अगर उससे रैट ने होल कर दिया है तो उस रैट की फॉल्ट है कि उसने होल कर दिया एंड आपका जो भी वीट है वो डिस्ट्रॉय हो गया उस पर एंड पूरा स्प्रेड हो गया, फैल गया, या तो उस शिप में उसने होल कर दिया एंड वाटर जो है वो पूरा आपके शिप में भरा है, जिसकी वजह से सारी शिप जो है वो आपकी डूब गई, बोट जो है वो डूब गई। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी का ये है कि अगर बाय मिस्टेक कहीं पे आपका डैमेज होता है या कुछ खराबी हो जाती है, कोई चीज़ डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो वो उसका उस चीज़ का लेगी। अगर रेड उस चीज़ को आके होल कर दिया, या आपके सी पैरल्स बोलते हैं कि अगर किसी समुद्र सी वी कैन से सी पैरल्स का सिचुएशन देखने को मिलता है, या उसमें पूरे सी का ही फॉल्ट रहता है, तब आपके लिए वो हेल्प करेगी। किसी रैट के वजह से या आपके खुद के फॉल्ट से कि आपने उसे अच्छे से रखा नहीं, मेंटेन करके उस शिप में आपने जब उस चीज़ को सारी चीज़ को बोट पे रखा तो अच्छे फॉर्म में नहीं रखा, तो वो आपकी फॉल्ट है। ये सारी चीज़ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, क्योंकि रैट अगर होल कर दे या रैट आपके शिप में होल कर दे एंड वाटर आपके शिप में भर जाए, आपके शिप जो है वो डूब जाए, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आपकी फॉल्ट है कि आपने ध्यान नहीं दिया है, ना आपने कुछ ऐसा उस चीज़ के लिए एक्शन लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट इट इज़ गिवन मिटिगेशन। इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी रिफ्यूज टू कंपनसेट। हेयर इट इज़ गिवन मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया एंड दिस फॉर एग्जांपल कि कहीं पे भी आग लग गई एंड आप सोच रहे हो कि मेरी फैक्ट्री तो जल रही है एंड मैं उस चीज़ को जलने दूं, मैं तो फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाने वाला हूं, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस तो मैंने करा रखा है, जितने का लॉस होगा मैं बेयर कर लूँगा। बट आप अपने तरफ से कुछ तो कोशिश करोगे कि जो भी आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है, आप जितना बचा सकते हो अपने तरफ से आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर यही बात अगर इंश्योरर को पता चल गई तो वो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देगा एंड उसको रिफ्यूज़ कर देगा, कोई भी अमाउंट आपको नहीं देगा। तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जब आपका कोई भी चीज़ डैमेज होता है तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को बचा सकें। अगर आप इतने बेफिक्र हो कि मुझे सारे अमाउंट तो मिलने वाले, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंश्योरर को कहीं से भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ एंड आपसे वो क्वेश्चन पुटअप किया एंड इन रिटर्न और रिप्लाई आप ये दोगे कि
मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, बट क्या हो गया, मैंने तो इंश्योरेंस कराया है। तो ये सारी बात जो है वो इंश्योरर अपने जहाँ पे पॉलिसी में सारी चीज़ मेंशन थी उससे वो उस बात को मैच कराएगा। तो वो आपको यही चीज़ बोलेगा कि आपने तो ये सारी चीज़ बोली नहीं थी, आपको अपने तरफ से भी कुछ कोशिश करनी चाहिए थी कि आपका जब फैक्ट्री डैमेज हो रहा है तो कुछ एक्शन लेना चाहिए था, आपको टोटली हम लोग पे डिपेंड नहीं होना था। अगर आप उस चीज़ को बचा सकते हो तो आपको बचाना चाहिए था, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इंश्योरर जो रहेगा वो उस अमाउंट का कंपनसेट नहीं करेगा, उसे कुछ भी नहीं देगा, रिफ्यूज़ कर देगा देने से। तो मिटिगेशन मतलब यही होता है कि जब आपका कोई चीज़ डैमेज हो तो आपको 100% अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखानी चाहिए कि आप कोई चीज़ बचा सको उस चीज़ को डिस्ट्रॉय होने से। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ये सारा प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। These all our topics are very important. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Utmost good faith, insurable interest, indemnity, contribution, subrogation, proximate cause, and mitigation. These are the 7 topics and the 7 principles of insurance. So just revise all these topics and just focus on all this topic. अगर कुछ भी ऐसा है सिचुएशन रियल लाइफ से रिलेटेड है जो आपको लगता है कि आप इस चीज़ का भी इंश्योरेंस करा सकते हो तो प्लीज़ जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर उस चीज़ का रिप्लाई हम लोग को मिलेगा। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे।